नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री जी को युद्ध क्षेत्र ना बनाओ। जीवन संघर्षमय है, उसे आप इतना संघर्षमय मत बनाओ कि आपकी हर्ष की घड़ियां खो जाए, खुशी का वातावरण आपके हाथ में आए और आप संघर्षमय जीवन के सामने उपस्थित हो, उसी टेंशन में बने रहो तो आनंद की घड़ियां तुम्हारे हाथ से छिन जाएंगी। मुखमाटी में वही कथन चल रहा है। मुखमाटी में ये कहा जा रहा है कि करुणा के माध्यम से, करुणा की बात जब व्यक्तियों के आपस में इस प्रकार के तकरार देखा, आपस में इस प्रकार का रोष आक्रोश देखा, तो एक ही भावना आती है कि देखो, एक वो भी मानव है, एक तुम भी मानव हो। तेरी भी शकल उसकी जैसी है और उसकी शकल भी तेरी जैसी है। अंतर इतना है कि हम किसी को छोटा समझने लगते हैं और अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। किसी को आंकना, अंकन करना और पर का मूल्यांकन करना, यानी अपने आप को बड़ा महत्व दे देना और किसी दूसरे को अपने आप से छोटा समझ लेना। अरे भाई, ये सोचो कि मनुष्य की दृष्टि पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हारी इस मनुष्य की पर्याय में और सामने वाले की मनुष्य की पर्याय में कोई अंतर नहीं है। आप किसमें मूल्यांकन करते हो? ये संपत्ति से, आयु से? अरे आयु से छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन पर्यायगत विशेषताओं को देखा जाए तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए हम किसको आंकना है, किसको समझना है? आज यही है कि हम पर को एकदम छोटा बना लेते हैं और अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि ये आपका ये जीवन कैसा हो गया? रण क्षेत्र बनाया। तो यहाँ मुखमाटी में कहा, इस जीवन को रण क्षेत्र मत बनाओ। आपका ये जीवन बहुत मूल्यवान है। इन जो बेटे हैं इनको बिठा तो लो, रैंप पे दौड़ लगा रहे। ओ इस अपने बैठ जाओ अपने। अपने जीवन को एक क्या बनाओ? एक शांत वातावरण। तो यहाँ कह रहा है, प्रकृति माँ ने कहा मन हाँ, माँ का मन मत दुखाओ। माँ की बात ममता है। जब किसी की पीड़ा, दो भाई हो आपस में हो, एक भाई दूसरे भाई के ऊपर जब आक्रमण करता है तो माँ का मन कैसा होता है कि देखो, जिनको मैंने जन्म दिया, जिनको मैंने सब कुछ पाला पोसा बड़ा किया, आज वो आपस में दोनों लड़ रहे हैं। मेरी दृष्टि में कौन दोनों में अंतर नहीं है, पर उस माँ के मन में पीड़ा के भाव होते हैं। माँ के मन की पीड़ा समझना, उस समय वो सोचती है कि आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी जो आज दोनों भाई आपस में इतने संघर्ष में है, इतने आपस में आक्रोशमय दृष्टि भरे हुए हैं। आक्रोश नहीं, प्रतिशोध नहीं है। इसलिए माँ कहती है भाई कि इतने
प्रकृति माँ का मन ना दुखाओ, आप इसको दुखाने की कोशिश मत करो। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 150 पर अपन मुखमाटी में जीवन जगत क्या, जीवन जगत क्या, सोचो विचार करो, तुम्हारा जीवन क्या है, ये जगत ये संसार क्या है। प्रश्न दिया है, दोनों के बारे में चिंतन करना, विचार करना। जीवन जगत क्या, आशय समझो, आशा जीतो। क्या समझो, आशय समझो और आशा जीतो। अपने अंदर की आशा इच्छाओं को जीतो और इस संसार के स्वरूप को, अपने जीवन के स्वरूप को समझने की कोशिश करो कि तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली किस लिए मिली, लड़ने झगड़ने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, किसी को बुरा कहने के लिए नहीं। ये आपका आशय सही नहीं है, वही है। और संसार आशा हो, आशा जीतो। किसको जीतना है, ये जिसके कारण से आदमी की इच्छा है बहुत, ये चाहिए वो चाहिए, ये लाओ वो लाओ, इसको जीतो। और आशा ही को पासा समझो। पासा है ना बांधने वाला फांस, है ना, आशा फांस महा दुख दानी। आप कहते हो ना इच्छा, ये पास है, बंधन में डालने वाली है, आपको पराधीन करने वाली है, ये पासा के समान है। कब कहाँ कैसे किसके किस रूप में बैठ जाए कोई भरोसा नहीं है। फिर गंभीर हो कुछ और कहती माँ, बेटा अच्छे से जीवन और जगत को समझो। आगे ये कहा, आशय समझो, आशा को जीतो और आशा ही को पासा समझो। ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। तत्वार सूत्र में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, संवेग और वैराग्य जगत काय स्वभाव हुआ, संवेग वैराग्यार्थम। ये सूत्र बहुत छोटा नहीं है, उनके लिए है जो वास्तविक जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं, जगत के स्वरूप को और काय के स्वरूप को। तुम्हारा ये शरीर का स्वभाव क्या है और ये संसार का स्वभाव क्या है। जिसने इन दोनों के स्वभाव, और कुछ ज्यादा दूसरों को समझने की कोशिश मत करिए, आप तो ये संसार का स्वरूप देखिए, कौन कहाँ कैसा किसना कित रूप में कितना क्या परिवर्तन हो रहा है, कब कहाँ किसके क्या हो जाए। एक अपने यहाँ कहावत चलती है, जहाँ कभी कोई नहीं जाता था वहाँ आज हजारों की संख्याओं में लोग तांता लगाए बैठे हैं। वो कहते बुंदेल घूरे के भी दिन फिरत है ना। अपन कहते ना बुंदेलखंड में कि ऐसे भैया कोई कभी किसी को कम मत समझो, कभी कभार घूरे के भी दिन फिरते हैं। जहाँ कचरा पड़ता था, जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, आज वहाँ लोग कहते सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यही जो क्षेत्र आप देख रहे हो, पहले सुभाष नगर वाले कहते थे ये करीला में रात पे आवे में डर लगत, तो यहाँ पे सुभाष नगर के आगे रेलवे फाटक के ये तरफ पे आना, लोग कहते काहे को जाने होते नहीं, रात में चोर लुटेरे लुट जाएंगे। आज लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग भाग रहे हैं, तो कहाँ भाग रहे हैं, करीला वाले रोड पे ही आ रहे हैं। मंडी आ गई, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या होता है ये संसार की जगत की विचित्रता, कब कहाँ किसकी मानसिकता है क्या हो। एक
जय कीर्ति महाराज का एक उदाहरण पढ़ा था मैंने, दक्षिण भारत का। एक दिन वो निमित्त ज्ञानी, उनको इस प्रकार का आभास होता था, इस प्रकार के निमित्त ज्ञानी थे। महाराष्ट्र में एक जयसिंहपुर, आपने नाम सुना होगा, ये सांगली के आसपास है, वहां पर जयसिंहपुर करके। और कहते हैं एक दिन विहार करते हुए महाराज जी वहां जा रहे हैं, बिहाड़ है, झाड़ियां, झाड़ झारखंड है, और जब वहां पर महाराज गए तो उन्होंने कहा कुछ समय बाद इस जगह पर बहुत बड़ा नगर बसने वाला है, इस धरती का विशेष पुण्य उदय होने वाला है। कैसे, क्या होगा? तो एक बहुत बड़ा नगर बसने वाला है, उस समय क्या होगा? कुछ समय बाद ऐसी एक कोई घटना हुई वहां पर कि कोई वहां पर एक नदी के ऊपर बांध बंधा। देखिए वहां के जन समाज और बहुत सारे लोग गांव के, और जब बांध बंधा लोगों में चर्चा हुई कि एक बार नहीं, कुछ समय पहले महाराज ने यहां पर क्या कहा था कि यहां पर बहुत बड़ा नगर बसने वाला है। और जब वो परियोजना चालू हुई तो वहां आसपास के जो छोटे मोटे गांव थे सारे के सारे किस में आ गए? डूब में आ गए। डूब में आ गए तो वो जगह जो थी वहां पर बसाया गया। तब वहां के जो कार्यकर्ता वहां के कहा, उन्होंने ला करके कहा कि देखो ये बात होती सच्चे मुनि राजाओं की मन की बात। उन्होंने आज से इतने साल पहले कह दिया था कि इस जमीन पर बहुत बड़ा नगर बसने वाला है। इसलिए जब ये सुना और उस नगर का नाम जयसिंहपुर रख गया। जय कीर्ति महाराज थे उनका नाम था, नाम भी उनका उसी नाम से पड़ा है वो। और कहते आज भी कई लोग वहां पर उनके घरों पर, उन महाराज की घरों पर फोटो होती है, उनकी फोटो होती है। वे क्या करते हैं, किसी ने ऐसा मुझे सुनाया था आकर के कि आज वो दक्षिण भारत में उस गांव में कई लोग ऐसे कोई बीमार हो जाएं, वहीं पे उनकी समाधि हुई है या कुछ हो जाए तो वहां समाधि पर जाते हैं और अपनी पूरी बात कह करके आते हैं। पता चलता कुछ दिन बाद उनकी बीमारी दूर हो जाती है। घर घर में फोटो होगी उनकी वहां पर। तो ऐसे ही भी कभी कभार संसार में कहाँ कौन सा परिवर्तन हो जाए कोई भरोसा, कहाँ कौन सा आवाज कौन सा बिहाड़ हो जाए। अपने यहाँ दूसरी बात नहीं, यहाँ पर थोड़े दूर जाते हैं, यहाँ पर ये केरवना के पास एक पंचम नगर था, बहुत बड़ा गांव था। वो कहते हैं वहां पर 500 घर की जैन समाज थी। आज भी मंदिर वहां खड़ा हुआ है, शिखर वाला मंदिर है, खाली पड़ा हुआ है आजकल मंदिर। भगवान वहां से खाली करके चले गए। हुआ ये कि कैसे हुआ, तो नदी के किनारा है, यही नदी वहां से बहती हुई जा रही है। एक आकस्मिक ऐसा एक बार ऐसी बाढ़ आई कि सारा का सारा गांव किस में चला गया, उसमें बहाव में डूब में आ गया। बहुत सारे लोग घर छोड़ छाड़ करके भाग गए हमेशा के लिए। आज वो भी अभी देखते हैं वहाँ विशेष मिलते हैं कि पहले यहाँ पर बहुत बड़ी बस्ती, आज एक भी घर नहीं है। पंचम नगर के नाम से था, कोई आसपास चले गए। यही है कि कब कहाँ कौन सा परिवर्तन हो जाए। मंदिर है, खड़ा हुआ है अभी भी मंदिर, यानी स्टेचू खड़ा हुआ है, शिखर भी दिखता है दूर से। अपन जब नैना गिर जाओ
रास्ते में केरबना से आप नैनागिर जाते हैं तो रास्ते में वहां से पंचम नगर की दूर से ही उसका शिखर दिखाई देता है। तो वहां से 4-5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है जंगल में से, तो वहां पर है। तो ऐसे ऐसे भी दशाएं होती है, कब कहाँ कौन सा क्या परिवर्तन हो जाए कोई भरोसा। इसलिए जगत के स्वरूप के बारे में सोचना, ये अंतरंग जगत और बहिरंग जगत दोनों में बहुत अंतर होता है। अंतरंग जगत आपके अपने कर्मों का है, परिणामों का है। बाहर का जगत ये रूप रंग का है। एक समय वही भाग्योदय था और आज आने वाले समय में भाग्योदय की जब ये सर्वतोभद्र देखेंगे तो लोग कहेंगे वाह, विश्व का अद्भुत आश्चर्य, विश्व का अद्भुत आश्चर्य होगा। वास्तविक रूप से कई लोग अभी उनको लग रहा है कि बड़े बाबा का मंदिर जो है उसकी क्षेत्रफल में और उसके क्षेत्रफल में डबल अंतर है। बड़े बाबा का मंदिर लंबा जरूर है पर चौड़ा कम है, और यहाँ पर सागर में जो अपना सर्वतोभद्र है इसकी चौड़ाई लंबाई बहुत बड़ी है और काम बहुत बड़ा है। इसलिए परिवर्तन में कोई भरोसा नहीं। व्यक्ति के परिणामों में परिवर्तन होना चाहिए। परिणाम परिवर्तित होते एक नई रचना अपने आप हो जाती है, एक नया रूप दिखाई देने लगता है। ये तो मात्र आचार्य श्री का एक छोटा सा विचार, उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए और अपन ने क्या कहा, गुरुजी ने कहा है तो अब तो गुरुजी की भावना साकार होना चाहिए। और वही हुआ कि आचार्य श्री ने भाग्योदय का कहा तो आज भाग्योदय पूरा सारा क्षेत्र बुंदेलखंड पूरा कवर करते हैं, यहाँ तक मध्य प्रदेश पूरा कवर हो रहा है। अब सोचो यहाँ के लोग भोपाल जा रहे हैं, अभी कुछ दिन भोपाल वाले भाग्योदय आ रहे थे। हो ऐसा होता है। देखो कहाँ किसका क्या भाव होता है, किसके अंदर परिणाम क्या होते हैं। तो हम ऐसे ही परिवर्तन में कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जगत के स्वभाव को, काय के स्वभाव को, अपने जीवन को परिवर्तनशील है बंधु। जो आज है वो कल रहेगा कोई भरोसा नहीं है, अगला पल क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमेशा ये सोचो कि अच्छे परिणाम बनाओ। अगला पल क्या होगा, अगला पल क्या होगा। अगर तेरे विचार अच्छा होए तो तेरा अगला पल भी अच्छा होगा, ऐसा सोचना चाहिए। होता ये कि हम चिंता इतनी कर बैठते हैं कि एक व्यक्ति को आज की चिंता कम, कल की चिंता ज्यादा है। आप बोलो, आप लोग बैठे हो, आज की सोचते हो कल की सोचते हो। एक सूत्र मिला था बहुत अच्छे। एक बार ऐसे ही आचार्य से कहा कल ऐसा करना है, कल ऐसा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य बहुत अच्छा शब्द कहते हैं, ये बात कहो, अक्ल वाले कल की चिंता, और भी अकल वाले क्या करते हैं, जिनकी अकल अच्छी है वे कल की चिंता नहीं करते, और जिनकी अकल नहीं है वही में लग रहे थे कल का हुई है, कल का करना है। आपन अकल वाले बनो, कल कल में किलकिल में मत करो। होता है जो कल कल में पड़ा है सो किलकिल में पड़ा है, जो आज को जीता है वही सही आनंद होता है, वही है जीवन जगत। इस सूत्र को समझने की कोशिश करिए। ये हमारा सगर स्वरूप क्या है, इसकी आशा समझो, आशा को जीतो, आशा ही पासा समझो। गंभीर हो और कहती माँ करुणा, रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो। देखिए समझा रही है, अगर रोने से तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, तो लो मैं रो रही हूं। माँ भी ऐसी कह देती, अगर तुम्हें हमारे रोवे से तुम्हें आनंद आता है तो भैया ठीक है हम रो लेते हैं। लो मैं रो रही हूं और रो सकती हूं, और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल धुक धुक करता है, हो धुक धुक करता हो, यानी जब कोई डर लगता है
तो बोले कि तुम्हारे तो हमारा तो दिल कैसे होने लगता है, दुख दुख करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो। लो, इस होने को खोना चाहूंगी, चिरकाल तक सोना चाहूंगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि, वो कहते हैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्र अति शीघ्र मेरा होना मिट जाए। मेरा होना यानी बार बार जन्म मरण होना मेरा क्या हो जाए, मिट जाए। मैं ये भावना करती हूँ भगवान से, हे भगवान कि मेरा बार बार होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए। बस मैं और कुछ होना नहीं चाहता। बहुत हो लिया, क्या बने क्या क्या नहीं बने, कितनी पर्यायों में गए, कितने नाना रूप धारण किए, आज तक हम क्या नहीं कर पाए, अपने आप के स्वरूप में नहीं आ पाए। पहले वो ध्यानाथ राय जी का वो एक भजन बहुत अच्छा, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए। ये गीत कौन गुनगुनाता है? तुम तो कहते भैया कितने घर अभी पता नहीं, इसके बाद और कौन सा घर बनाने हैं, घर ही घर बनाते रहेंगे भैया। पर घर फिर ये तुम्हारा घर नहीं है, किसके घर है? पर घर फिरत बहुत दिन बीते। एक नहीं कितने नाम हो गए बताओ। अगर तुम्हारे नामों की लिस्ट बन जाए तो धरती पे कागज पूरी धरती पे लिखो मुश्किल हो जाएगा, इतने नाम हो गए तुम्हारे। और कितने नाम होंगे, अगर तुम्हारा काम अगर अच्छा नहीं सुधरा तो नाम और कितने होंगे, कोई भरोसा हो। एक बार अच्छा काम कर लो, एक बार ऐसा काम कर लो, ऐसी मुनि मुद्रा को धारण करके और अच्छा सा समाधि मरण करके अपना एक बार भाव सुधार लो, ज्यादा नहीं लगेंगे तुम्हें भाव। कहते हैं आगम में लिखा है कि जो व्यक्ति एक बार मुनि मुद्रा के साथ अच्छा सुसमाधि मरण करके समाधि मरण कर लेता है तो ज्यादा से ज्यादा उसको 7-8 भाव, कितने भाव, और कम से कम 2-3 भाव में जाकर के मोक्ष जा सकता है। लेकिन हीन सैनन वालों की समाधि पंचम काल में कैसे नहीं हो सकती? आज होती है। देखिए, समता को सैनन से मत तौलिए, है ना। बस अंतर इतना है कि बाहर की मोह ममता को दूर कर दो, आपकी सैनन शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। ये मत कहो कि बात हीन सैनन की है। अरे भाई प्रयास तो करिए, एक साथ आज तक कोई पूरी सिद्धि नहीं चढ़ सका, चढ़ा? अरे एक सिद्धि पर कदम चढ़ते तो कम से कम आप तो कहते कि मंजिल पे हमारा एक कदम तो आगे बढ़ाया है, हमने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। बस इस बार आप ये सोचो कि कम से कम हम पूरी सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, हम 2 सीढ़ी भी चढ़े तो कम से कम हमारा चढ़ना तो हुआ, नीचे आना तो नहीं हुआ। यही है, हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, अपना कदम आगे बढ़ता चला जाता है, वो कदम हमारी सही मंजिल की ओर होना चाहिए। ऐसा ना हो भटकाव की ओर नहीं होना चाहिए। सही दिशा में बढ़ाए हुए कदम कभी आपकी विपरीतता नहीं ला सकते, आपकी समीचीनता को ही ले जाएंगे। हमें कदम बढ़ाना है, हम उस कदम को आगे और अच्छे से बढ़ाते चले जाएं और प्रकृति के मार्ग पर अपने आप को बढ़ाते चले जाएं, जितना बन सके। कम से कम इस भाव में हम कुछ कर सके या ना कर सके, पर इतना तो कर सकते हैं कि अभी जाकर के इतना नहीं कुछ भी हुआ हो तो एक कहते हैं सीधे स्वर्ग भी पहुंच जाओ, पर भगवान मुझे स्वर्ग में वहां पर रमना नहीं है। सब क्या करना है, बस अपने आप में होना है। एक बार आचार्य जी का एक बहुत अच्छा प्रसंग आया,
समाधि का प्रसंग चल रहा था। देखो अपन क्या सोचते हैं, जब यहाँ कोई की समाधि कहते कि तुम एक काम करना, स्वर्ग में जाना, वहां से आकर के और कोशिश करना तुम भी अच्छे नंदीश्वर द्वीप जाना, विदेश क्षेत्र जाना और वहां पर भगवान के दर्शन करना, वहां पर जाकर के नंदीश्वर की पूजन करना और कोशिश करना अगर हमें भी ऐसा कहीं हम भटक जाएं तो तुम हमारे लिए क्या करने आना, संबोधन करने आ जाना। उनको ये कहा, बोले कि ज्ञान सागर जी महाराज से भी हमने कहा था लेकिन आज तक भी कभी बता भी नहीं आए, भूल गए, लगता है भूल जाते हैं। ये नहीं, ज्ञानी आत्मा जाता है वहां पहुंच करके फिर उन्होंने आचार्य जी कहते भैया अगर जो ही करने हो तो समाधि काय को करते हैं, ये मोह, ये राग, ये मेरा शिष्य, ये मेरा बेटा। आचार्य जी कहते देखो यही सही चीज है कि जाने के बाद फिर आने की बात नहीं करता, मोह की बात नहीं करता। सही समाधि वही है, अपन के जरूर रहते तुम ऐसा करियो, हमें भी ऐसा कर भी आना, हमें भी सहयोग करना। अपन क्या करते हैं, मोही आदमी मोही की बात करता है और निर्मोही कहता है भैया ये ज्ञानीपना मेरा तेरापना छूटने के बाद अपनेपन देखो, परायापन में अटके रहोगे, भटकते रहोगे। और वही हुआ, बोले कि ज्ञान सागर जी महाराज वे तो अपने आप में हो गए, वे अपने हो गए, बस अपन को भी यही काम करना है कि हमें भी ऐसा अपनापन प्राप्त करना है। मेरा तेरा अपन सब कुछ छोड़ दो, बस अपना। इसलिए क्या हो जाओ, अगर मेरे मिटने से मैं तो शीघ्र यही भावना करता हूं कि हे भगवान मेरा क्या हो गए, इस पुद्गल का, इस पर्याय का अस्तित्व मिटे। ये पुद्गल का अस्तित्व मैं नहीं चाहता, ये पर्यायों में भटकना मैं नहीं चाहता, मैं तो इन पर्यायों से ऊपर उठना चाहता हूं। वो क्षण कब आएगा, कब अंदर मेरे ऐसे भाव होंगे कि मेरी ऐसी परिणति हो जैसे भगवान आपने संसार के अस्तित्व को ना अंत कर दिया, मैं भी उस शून्य में मिल जाए, बस कुछ नहीं, मैं एक अकेला अपना अस्तित्व हो, बाकी और कोई नहीं, बस यही है। इस प्रकार वही प्रभु से उसने भावना भई, शीघ्र मुझे ऐसा हो, ऐसा मुझे मिले, ऐसा कहा। इस पर प्रभु फरमाते हैं कि सुनो, भगवान प्रभु फरमाते हैं कि होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है। जो हो रहा है ये संघर्ष है। देखिए जो संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये तो उसका स्वभाव है पुद्गल का। आज बना है कल मिटेगा, कल पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। पुद्गल की परिणति है, बनना मिटना ये तो संसार का स्वरूप ही है, ये कभी मिटने वाला नहीं है और ना कभी मिट सकता है और ना कोई इसको कोई मिटाने वाला आज तक आया है, ना आएगा, ना कभी आने वाला है। लोग कहते हैं कि मैं संसार को मिटा दूंगा, संसार को मिटा दूं। कौन संसार को मिटाएगा? आज तक कोई संसार को मिटाने वाला नहीं रहा। बोले महाप्रलय हो जाएगा, सब चले जाएंगे। अरे प्रकृति कभी भी मिटने वाली नहीं है, कितना भी हो वो अपना अस्तित्व होने का संभव नहीं है, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा। होना ही संघर्ष, समर, समर यानी युद्ध। समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध कहो, संग्राम कहो। ये हमेशा संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। अब चाहो तो अपने जीवन को क्या बनाओ, समर बनाओ कि अमर बनाओ। आप चाहो तो जीवन को युद्ध बना सकते हो और आप चाहो तो अपने जीवन को अमृत की ओर ला जा सकते। अंतर इतना है
बाहर के अस्तित्व को खोजोगे समर होगा, और अपने अस्तित्व को देखोगे अमर होगा। अमृत तो अपनी ओर दृष्टि होने में है, और बाहर की ओर दृष्टि होने वाले के पास हमेशा लड़ाई ही लड़ाई है। उसके बारे में सोचते रहते, ये ऐसा करता है। मात्र हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ना अकेला नाम युद्ध नहीं है। मन में उथल पुथल होना ये भी सबसे बड़ा युद्ध है, सबसे बड़ा युद्ध है। वो तो मात्र बाहर का युद्ध दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही है, कोलाहल चल रहा है, जो एक दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप की परिणतियां चल रही हैं, जो एक दूसरे के राग देश की कथाएं चल रही हैं, ये क्या युद्ध नहीं है? सबसे बड़ा समर है भाई, ये अंतरंग का समर है, जो तुम्हारे ना जाने कितने कितने नाना प्रकार के कर्मों को बंद करा रहा है, कितने कर्मों का आश्रम करा रहा है। उसी का परिणाम है कि अनादिकाल से संसार की परंपराएं आपकी बनी हुई है। बस वही समर अंतर करना है। इसलिए होना ही हर्ष का अमर गीत है। आप अमर गीत बन सकते हो या समर के मीत बन सकते हो। क्या बनना है? लड़ाई झगड़े के मीत, राग द्वेष के मीत बनना है कि गीत बनना है? अब आगे कहती, क्षमा चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी हे भोक्ता पुरुष। क्योंकि इच्छा रखने वाला, आशावान, तुम्हारी इच्छाएं आज तक मैं क्या नहीं कर पाई, पूरी नहीं पाई। कोई नहीं कर सकता। आज तक कभी भी किसी की इच्छाएं पूरी हुई? पूछा? अरे भाई, जब देखो मैंने सोचा था कि अब बिल्कुल शांति से ये हो जाए, बिल्कुल शांति से बैठेंगे, और जैसे ही वो भाव तो 4 मुसीबत और सामने खड़े, और 4 पूरी करते तो 14 खड़ी हो जाती हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद और चलते जाते हैं। कई लोग आकर के कहते हैं, महाराज आप लोग धर्म ध्यान कैसे करते हो? बोले कि देखो तुम्हारे सामने बैठे कैसे करते हैं। इतने सारे लोग आते हैं, वे सब तुम लोगों को अपनी अपनी सुना के चले जाते। तो मैं तो कहता हूँ मेरे पास तो क्या, हाजर जी के पास चले जाओ तो पूरी देश की समझ पहुंचती। वो धर्मदान कैसे करते हैं, कैसे होता है भाई? तो हाजर जी कहते हो यही तो संस्थान विचय धर्म ध्यान है। सबको सुनो, और सुन करके चिंतन करो कि कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो। ये चिंतन जिसने तुम्हारा हो गया, जहां देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सारे देखते दुखी दुखी दिख रहे हैं, तो सुखी कौन? उनके दुख को देख करके अपने आप को दुखी मत करो। चिंतन करो, विचार करो कि संसार में सुख नहीं है। एक बात इस चिंतन को कहो कि कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। बल्कि लेकिन तुमने छानू होता तो दिखता, लेकिन हमने छानू ही नहीं है। देखा तो है, जो फलाने देखो वो दुखी है, वो दुखी है, ओके देखो तो वो लड़ रहा है। वैराग्य नहीं होता। पहले हमारे महापुरुषों को तो एक बाल देख के वैराग हो जाता था, है ना? तीर्थंकरों के इतिहास को उठाओ, शांतिनाथ भगवान का इतिहास उठा के देखो। उनकी आंखें थोड़ी सी वो की कमजोर, उनको ये किस तरह उनका अपना चेहरा 2 रूप दिखे। ओहो, शरीर इतना करने के बाद 365 रसोइया लगे हैं खाने खिलाने के लिए, हर दिन का अलग अलग, फिर भी ये शरीर क्या हो गया, काम का नहीं रहा भैया। आंखें से 2-2 दिखाई देने लगा। धिक्कार है, ऐसे शरीर की सेवा करना छोड़ दिया। चक्रवर्ती का वैभव जाकर के अपने कर्म चक्र को नाश करने का सोच लिया। कहते उनको अपने मुख में दर्पण में देखते समय उनके मुख कितने दिखाई दिए? 2 दिखाई। एक की जगह आंखों में कुछ गड़बड़ी है, वैद्य ने देखा और देख करके उनको वैराग हो गया। तुम तो अगर ऐसे दिखाने लगे तो कहाँ भागते बताओ? डॉक्टर सर्वेश जी की याद आती है कि भैया चलो भैया डॉक्टर साहब के पास दिखाओ, आंखें कमजोर होती है।
आंख वाले डॉक्टर के पास चलो, चश्मा लगा दो। बैरागी को बैराग यही है। इसलिए रागी को बैराग हो जाए बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। इसलिए क्षमा चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी। हे भोक्ता पुरुष, ये भोगों में आसक्त रहने वाले पुरुषों, मैं तुम्हारी कामनाएं पूरी नहीं कर पाया। इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है माँ का समर्थन करता हुआ। माँ का जब देखा कि संसार की विचित्रता है, संसार के स्वरूप को ऐसा देखते देखते दुख हो, जहाँ देखो सबके सब संघर्ष, सबके सब इसलिए में लगे हुए हैं। इस प्रकार से लेखनी का भी गला, जो लिखने वाली जो लेखक है उसका भी गला भी भर आता है माँ का समर्थन करता हुआ। वो क्या कर रहा है? माँ का समर्थन कहता है क्या? कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई झलक आती है। कभी कभी किसी दशा में इसकी आंखों पर करुणा के भाव झलक आती है। और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। अरुणाई अर्थात लालपन, क्रोध भी झलक आता है। आदमी की दशा देखते हैं, कभी दुखी को देखते तो आंखों से क्या आ जाते हैं? पानी आ जाते हैं, करुणा झलकने लगती है। जब कोई ऐसे दुष्ट व्यक्ति को देखता है, उसकी दुष्चारित्र जो बोले गलत काम करने वाला है, और उसको देखता है तो आंखों से देखो तो कैसा आदमी है, सामने देखते ही देखते ऐसा करता है, अपने बालों को सताता है, उसको अरुणाई झलक आती है। अर्थात जैसे बाल भानु सुबह अरुणोदय सूर्य लाल लाल होता है, तो आंखें भी उसकी गुस्सा में लाल हो आती है, अरुणाई झलक आती है। क्या करूं विश्व की विचित्रता पर, रोऊं क्या हंसूं, है ना? रोऊं क्या हंसो। इनकी इस दुष्टता को देख करके हंसी भी नहीं आती और रोया भी क्या करूं, कब तक रोऊं, क्या करूं। ये विश्व की विचित्रता ऐसी है, ये प्राणी ऐसा है। विश्व की विचित्रता पर रोऊं क्या हंसो। बिलकती इस लेखनी को विश्व लगता तो है, इसे भरसक परखता भी है, लगता भी है और परखता भी है। ईश्वर पर विश्वास भी रखता और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है बहुत, यानी विश्वास भी रखता है और ईश्वर का इस पर क्या है? गहरा असर भी है। पर असर भी है, पर देखो आप विराम लगा कर, पर इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक नहीं रहा। कहां तक रहा? ये तो नीचे तक नहीं उतरा। कहां तक रहा? सर तक ही रहा। सुना और सुन करके, जैसे कहते ना, ये जैसे सुनी ये जैसे निकाल दी। सुनाते ना कि एक बार एक शिल्पी ने 3 तरह की मूर्तियां बनाई है और उससे पूछा गया कि भाई इस मूर्ति के दाम कितने? बोले कि 5 रुपया। दूसरी मूर्ति बिल्कुल वैसे ही है, पर उससे पूछा इसके कितने? इसके 10 रुपया। पर तीसरी की पूछी तो कहते इसके कितने? 15 रुपया। वो कहता भाई ऐसा क्यों? इनकी कीमत जब तीनों एक सी दिख रही हैं, तीनों के रूप एक से, साइज एक है, पर इनके भाव अलग अलग क्यों है? बोले कि गुण धर्म के कारण से, इनकी विशेषता ऐसी है, इनका कार्य ऐसा है, इसलिए इनके भाव भी ऐसे ही है। बोले 5 रुपया वाले की विशेषता क्या है? बोले कि ये की विशेषता है कि यहां से कचू करो, यहां से निकाल देता, सीधो आर पार, इतने तो कोई रखने का कोई काम है ही नहीं। पर 10 वाले की विशेषता क्या है? वो थोड़ा सा डाइवर्ट है। डाइवर्ट क्या है? वो डाइवर्ट है कि यहां से सुनता है, थोड़ी बहुत रहता है, सोचता है और इधर से
निकाल देती है, मुंह से निकाल देती है, कान से सीधी इधर से रहता है, और कुछ उसका दिया, कुछ समय दिया और मुंह से निकाल दिया। तीसरे की विशेषता क्या है? बोले कि सुनती है, जाती है और सीधी बात कहाँ उतर जाती है? अंतरंग में होती। इसलिए कीमत किसकी है? इसके गुण धर्म की कीमत है, विशेषता इसकी है। आज ऐसे ही संसार में ऐसी तो आदमी की विशेषता है। कौन कैसे है? एक तुलसीदास के एक दोहा पढ़ा था बहुत अच्छा, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, कछु तो शील स्वभाव के, कछु है चूले जोग। समझ में आए? कछु तो शील स्वभाव के, अच्छे आचरण करने वाले। जैसे लकड़ी जंगल में कैसी होती है? सीधी सीधी लकड़ी होती है ना, तो उसकी कीमत ज्यादा होती कि नहीं? जल्दी जाती है, अरे उसकी कीमत होती है। और जो टेढ़ी मेढ़ी होती वाह, चूल्हे में जाओ, अब तुम्हारा इसके अलावा और कोई काम नहीं है। कछु तो शील स्वभाव के, यानी सीधे स्वभाव के, और कछु कैसे हैं? चूल्हे जोग, कोई काम के नहीं है। काके अकले जलावी की काम है, भोजन बनाओ, कैसे करो। ऐसी दशा है संसार में। तो उन्होंने कहा ये संसार की विचित्रता है, इस संसार में नाना लोग, तुलसी संसार में भांति भांति के सब तरह के मिलेंगे। कभी विचित्र ही मत सोचिए कि कौन क्या कर रहा है। पंचम काल है, वो भी होंडापसापिणी काल है। कहते हैं होंडापसापिणी काल की विशेषता क्या है? जो दुनिया में जिस काल में जो विचित्रता ना हो, इस होंडापसापिणी काल में सब कुछ विचित्र हो सकता है, सब कुछ संभव है। कि कैसा हो सकता है? अरे भाई, इस पंचम काल में क्या नहीं हो सकता? बोले कि जिस माँ ने संतान को पाला पोषण बड़ा करती है, सब कुछ करती है, सारा लगा देती है, लेकिन इस पंचम काल में माता भी ऐसी हो सकती हैं। अभी 2-8 दिन पहले एक खबर पड़ी, देखिए आप, कि आज की एक माता मोबाइल की इतनी शौकीन, सुनो, इतनी शौकीन को उसको एंड्रॉइड अच्छा हो, कौन सा उसका कैमरा नाम उसका आया था पेपर में, एक करीब 60-70 हजार का अच्छा मोबाइल था, जिससे अच्छी रोज अच्छी रील बना सके। फोटो बनाने का शौक ज्यादा, तो क्या करें, पैसा थे नहीं। दोनों पति पत्नी ने सोचा एक काम करो, 8 महीने का बेटा है, इसको बेच देते हैं। उस 8 महीने के बेटे को बेच दिया उसने। किसके लिए? मोबाइल के लिए। सोच लियो वो कहां गई माता? मोबाइल बड़ा हो गया, मोड़ा बड़ो नहीं भाव। एक मोड़े के लिए पंचम काल में क्या विचित्रता नहीं हो सकती। सोचिए कि एक माँ अपने मातृत्व को भी खो सकती है। कहीं पंजाब साइड की घटना थी, पेपर न्यूज उसमें थी, वहां पर ऐसा हुआ, पकड़ा गया। उसको जाकर के जब बताया, उस 8 महीने के बच्चे को कुछ रुपयों में 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख जितने में बेचा हो, बेच करके लेने वाला भी, और वो पुलिस को जब पता चला ऐसा हुआ, पुनः जाकर के उनकी वो हुई, उनको समझाया गया और समझा बुझा करके, और यहाँ तक कि उनको भी अपराध की कोटि में लिया। ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है कि एक माँ अपने छोटे से नवजात शिशु को इतना बड़ा अपराध कर दे। ऐसे अपराध है, जघन्य अपराध माने जाते हैं। ये मातृत्व से छुड़ी है। यही है पंचम काल है, इसलिए आंखों से करना विचित्र है। रोऊं को क्या हंसूं, देखिए वही मुख माटी में कि जहाँ करुणा ऐसी बनती है। तो और विलकती लेखनी इस विश्व को लखा, तो इसे भरसक परखा भी, ईश्वर पर विश्वास भी रखता, ईश्वर पर इस पर गहरा आस असर भी है, पर इतना कसर है कि इसका असर सर तक ही रहा, अन्यथा सर के बाल क्यों चल रहा है।
सर के बल पर क्यों चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। आचार्य ऋषि की ये कहना है कि अगर इसका असर सर तक ही था, यानी सर के बल ही, तो असर सर तक ही रहा, अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव। इन्हें सोच समझ करके अपने बारे में ही सोचता है। इस प्रकार इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ। आदि ब्रह्मा, आदि तीर्थंकर, आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं माँ। देखिए, बहुत अच्छी बात कही जा रही है आपको कि आज भी वो आदिनाथ भगवान जिस पथ पर चले, वह पथ आज भी विद्यमान है। आज भी उस पथ का अभाव नहीं है माँ, परंतु उस पथ, पावन पथ पर दूबा उगाई है खूब। दूबा यानी अपन रास्ते में जा रहे हैं और दूबा उगाई है खूब, वर्षा के कारण नहीं। देखिए, बहुत अच्छी बात आ रही है। ये दूबा वर्षा के कारण नहीं हुई। देखो, बरसात आप यहाँ हो रहे, देखो सामने से आप चलते रहो, आजू बाजू जहां से आप चल रहे हो वहां दूबा नहीं है ना, और जहां नहीं चलते वहां पर दूबा। ये वर्षा के कारण नहीं, तो वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण आज इस चारित्र पथ पर चलने वाले नहीं बचे। बातें तो खूब कर रहे हैं। इस कारण से इस पथ पर क्या हो गई, घास उगाई है, दूबा उगाई है। आज भगवान आदिनाथ के पथ पर चलने वालों की संख्या कम हो गई है। अगर पथ पर चलने वाले बने रहें तो उस पथ पर कभी घास नहीं उग सकती है। वो घास उग गई है, अब कैसे चलें चारित्र पथ से दूर रह करके। आज केवल कथनी में करुणा रस घुला है। कैसा घुला है? करनी में नहीं, किसमें? कथनी में। कहने की बातें हो रही हैं, करने की बात, करुणा आसमाज कैसे हैं। और धर्मामृत की वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण बहुत बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन स्वयं धर्म से बात नहीं कर रहे। आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ। कारण विदित ही है, जिसे पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं। जिसे पथ दिखाया जा रहा है या स्वयं जिस पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है। और इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है, कम नहीं है। बतावे वाले बहुत है पर चलने वाले कम है। चालाक शब्द देखिए, चालकों, चालाक, इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है। क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूं उसे। ये लेखनी कह रही है, क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूं उसे, उसका रस चखती हूं, फिर बिलखती हूं, लिखती हूं, लेखनी जो रही। क्योंकि लिखने का काम है, बिलखती भी हूं, रोती भी हूं, सब जानती हूं, फिर भी क्या है, लिख रही हो। ये लेखनी की बात करुणा के साथ ऐसे आज की इस भूख माटी में अपन ने समझी है। संसार की विचित्रता, कथनी और करनी की बात, चारित्र पथ पर आज भी आदिनाथ भगवान की जिस मार्ग पर चले उस मार्ग आज भी विद्यमान है। अंतर इतना है कि चलने वाले कम, बलाने वाले, बोलने वाले ज्यादा है। संख्या देखो, अगर हम देखें समाज में तो आज समाज में तुम्हारे कितने महाराज, मुनि महाराज हैं पूरे? अगर सब मिलाकर देखा जाए तो आरिका मुनि महाराजों की संख्या 1500 के करीब है, 2000 भी नहीं हो।
अब तुम कहो कि कितने लोग चारित्र पथ पर चलने वाले हैं। 1500-1600 दिगंबर संप्रदाय में आर्यिका मुनियों की संख्या है टोटल अभी। और अगर अभी मेरे पास फोल्डर आया था और सभी दिगंबर और श्वेतांबर साधु साधु संतों की संख्या है तो उन्होंने कहा 17-18 हजार, करीब तुम्हारी तो मात्र 5 कितने 2000 भी नहीं हो। अरे सुविधाएं वहां पथ की ओर को नहीं है, यहाँ से लोग डरते हैं। तो अब आप इस विचार को करें, चारित्र पथ को स्वीकार करने वाले हम कितने हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। वो हमारा चारित्र पथ अगर विमुख हो गए तो वही है कि आदिनाथ का पथ मिटा नहीं है, बस अंतर इतना है कि उस पथ पर चलने वाले कम हो रहे हैं, इसके कारण से उस पर दूबा खड़ी हो गई है। वही मुखमाटी में आज ये कहा जा रहा है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।